ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि हस्ते स्वस्तरुणे कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धने विविलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्नस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते दारं किशोराकृतिः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिपूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हनुमान अंजनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उदधिक्रमणस्यैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः तो अलिमण्डल मंडित गंडतलम तिलकीकृत कोमल चंद्रकलम करघातो विदारित वैरिदलम प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदम विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो जगत जननी जगदम्बिका की जय। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आई गोविंद जी की कृपा से यह पुनीत अनुष्ठान करने का, कहने का, सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए हम आप प्रार्थना करें, विनती करें, हे नारायण हमारे भी जीवन में आपकी अनवरत कृपा बरसती रहे।
धनं पुत्रमस्तादारान् वाहनादियशो गृहान् असापत्न्यं च राज्यं च दद्यात् भागवती कथा। स्कंद पुराण में आया, अनेक जन्मों का जब पुण्य होता है तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है। भागवत पुराण के आश्रय में भी यह बात आई, इहलोके वरान भुक्त्वा भोगान वै वनसे स्थितान् श्री भागवत संगेन यत्तंत्रे श्री हरे पदम। कई जन्मों का पुण्य होता है तब जाकर के भागवत का आयोजन होता है। अनेन जन्मेन पुण्य कृतेन, अनेक जन्मों का, एक जन्म का पुण्य नहीं है। इससे भागवत कथा में देवलोक से देवता, पितृलोक से पितृ, ऋषि लोक से ऋषिगण सभी पधारते हैं। आज हम सभी अभिवंदना किया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूजिताय गौरीसुताय मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततः नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणता स्मृताम्। आइए विनती करते हैं सब मिलकर के भाव के साथ गाएं। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, सबसे पहले हम लोग संशय की निवृत्ति के लिए जो उपदेश दिया जाता है उसे राम कथा कहते हैं, और संशय की निवृत्ति के लिए जो उपदेश दिया गया उसे गीता कहते हैं। तो आइए इस महापुराण में प्रवेश करें। मेरे साथ बैठ करके दो चौपाई आप भी करें। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक
सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता मांगति तुलसीदास कर जोरे मांगति तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे बसहि राम सिय मानस मोरे महावीर बिनवाऊ हनुमाना महावीर विनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना रामदास जस आप बखाना प्रणवहु सबहि धरनि धरि सीसा प्रणवहु धरनि धरनि सब सीता करहु कृपा जन जानि मुनीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं ताके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पामो जासु कृपा निर्मल मति पाओ जिनकी कृपा से बुद्धि निर्मल हो जाती है उस आदि स्वरूपा को प्रणाम करते हुए प्रवेश करते हैं भागवत पुराण में कि जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय अति ध्यानी उदानी भय त्रिपुरारी जाकी कृपा विधि वेद रचे भय व्यास पुराणन के अधिकारी जाकी कृपा त्रैलोक्य धनी सो कहावत है ब्रज चंद बिहारी मेरे हूँ काज करेंगी वही श्री कृष्ण प्रिया वृषभान दुलारी श्री कृष्ण प्रिया वृषभान दुलारी श्री कृष्ण प्रिया वृषभान दुलारी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय सीताराम जी महाराज की जय राधा रानी सरकार की जय व्यास जी भगवान की जय सुखदेव भगवान की जय श्रीमद् भागवत पुराण की जय स्थान देवता भगवान की जय कुल देवता भगवान की जय 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 श्री राधे हम आप निर्मल मति पाओ जाकी कृपा निर्मल मत पाओ बुद्धि अगर सही हो जाए बुद्धि में विकार ना आवे इसी को गोस्वामी ने लिखा है रामचरितमानस की तमाम ऐसी चौपाइयां हैं जो श्रीमद् भागवत के श्लोक से हम बाद में बताते चलेंगे आपको आप बिल्कुल टैली करिए बैठ करके सारा सारांश गावत सुत पुराण सब सारा सारे पुराणों का सार है आज भागवत कथा में प्रवेश करते हुए जीवन की 3 बातें कही गई हैं कि सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की तीन ही बातें हैं जो समझने की हैं। ये तीन बातें क्या हैं? सत्य, चित, आनंद, जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं। बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद कहते हैं अविनाशी को, जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में यही सत्य बचेगा। हम कितना भी कुछ कर लें, संसार है, खाने कमाने के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमको आपको पता है कि हम आप क्या कर रहे हैं। उस सत्य को हम सत्य कहते हैं। परमात्मा ही अविनाशी है, वही बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए कहा भी गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश है। अंत में ये शरीर यही छूट जाएगा, पांच तत्व विलीन हो जाएंगे, लेकिन जो आत्मा है परमात्मा का अंश, जिसे भगवान ने स्वयं कहा है, लेकिन हमने कभी उसके विषय में कुछ नहीं सोचा। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे आत्मा का भोजन भजन आवश्यक है। दूसरी बात चित्त। चित्त माने प्रकाश। जैसे हम आप शाम को, रात को पढ़ते समय, दिन में पढ़ते समय तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। रात को हम आप पढ़ते हैं, पुस्तक खोलते हैं, मुझे प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन परमात्मा को कभी किसी प्रकाश को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? कि परम प्रकाश प्रकाशक रामो। परम प्रकाश प्रकाशक राम। परम प्रकाश प्रकाशक राम। परम प्रकाश। जो स्वयं प्रकाशवान है, जो साक्षात प्रकाश है, उसको प्रकाश लेने की क्या आवश्यकता है? जैसे चंद्रमा का अपना कोई तेज नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वैसे ही संसार का जो भी जगत का कार्य चल रहा है, 84 लाख योनियों का जो भी निर्माण हुआ है, हमारे अंदर की जो चेतना है, सब जीवों के अंदर जो चेतना है, वो सब परमात्मा के द्वारा प्रकाशित होती है। आज चित्त की व्याख्या हो गई। चित्त माने प्रकाश, आनंद। आपने देखा होगा, क्या हम सुविधाजनक जीवन जीने का नाम आनंद कहते हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाने का नाम आनंद है, सुंदर महल बनाने का नाम आनंद है। अगर आनंद यही है तो सब कुछ पाने के बाद आदमी परेशान क्यों हो जाता है? अरबों की संपत्ति पाने वाला व्यक्ति भी बेचैन होता है, उसको भी चैन नहीं आता। बहुत धन है, लेकिन भगवान ने मीनू दे दिया खाने के लिए, क्या भोजन में 4 चपाती लीजिए बस, और को कुछ नहीं लेना है। क्या इसका नाम आनंद है? आनंद तो परमात्मा का रूप है। आत्मा के ज्ञान को आनंद कहा गया। जिसको अपने जीवन के, अपनी आत्मा के ज्ञान का प्रकाश मिल गया, जिसको ज्ञान हो गया, आत्मा का बोध हो गया, उसे आनंद प्राप्त हो गया। आप हैं कौन? कहां से आए हैं? कहां जाएंगे? कभी हमने इस पे सोचा, कभी विचार किया? रास्ते के मिले सभी लोग हैं और रास्ते में सब छूट जाएंगे। कोई भी आपके साथ नहीं आया, ना साथ जाएगा। ये तो जगत की माया में हम आप बैठे हुए हैं। सारे रिश्ते नाते हमारे शरीर से हैं।
ये शरीर किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी की संतान नाती है, पोता है, मामा है, फूफा है, जितने भी रिश्ते हैं सब रिश्ते शरीर के हैं। लेकिन आत्मा का रिश्ता तो केवल एक परमात्मा से है, बाकी कोई रिश्ता कहीं बीच में नहीं। आनंद जो है वो परमात्मा का ही रूप है। अच्छा, एक बात और है, जितनी चीजें संसार में हैं सबका उल्टा कुछ न कुछ हुआ है। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन, विद्वान का उल्टा मूर्ख, लेकिन आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का उल्टा कभी हुआ नहीं है। ये आनंद का उल्टा कभी नहीं है। आत्मा के ज्ञान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेना, उस स्वरूप को जान लेना ही आनंद है। इसलिए हमारे परमात्मा, हमारे गोविंद जी, हमारे कन्हैया सत्य भी हैं, चित्त भी हैं, आनंद भी हैं। जो विश्व को बनाते हैं, पल भर में लय कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, पालन करते हैं, जिनकी कृपा की विलासता से सारा संसार चलता रहता है। एक एक चौपाई इस माध्यम से आई है, जिसकी कृपा की एक बूंद से, आपने सुना होगा वो कथा, जब वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे थे कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक्य सुपासी, सीकर त्रैलोक सुपासी, सीकर त्रैलोक सुपासी। जिनकी कृपा की एक बूंद से सीकर त्रैलोक से जगत का कल्याण हो जाता है। वही तो इस श्लोक में लिखा हुआ है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जिनकी विलासता से सारा संसार चलता है, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार का ताप नष्ट करने की सामर्थ्य किसमें है? तो ताप कितने प्रकार के दिए? 3 प्रकार के। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करने की क्षमता जिसमें है, कष्ट हरण करने की क्षमता जिसमें है, नष्ट करने की क्षमता जिसमें है। तो ताप क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ ही नहीं व्यापा, राम राज का हूँ ही नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख, इसी को कबीर बाबा ने लिखा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। इस संसार में सब दुखी हैं। कोई शरीर को लेकर के दुखी है, कोई मानसिक रूप से परेशान है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में सब दुखी हैं। एक भी व्यक्ति आप संसार में किसी को बता दें जिसके बारे में आप सीने पे हाथ रख के कह सकें कि सुखी है। देखने में लगता है कि हमारा पड़ोसी बहुत सुखी है, इनके पास तो लक्ष्मी की कृपा हो गई। अरे महाराज, जरा उनके हृदय से पूछिए कि उनके मन में कितनी उथल पुथल मची हुई। अब धन होते हुए भी अरबों की संपत्ति है, लेकिन नींद नहीं आती। कोई न कोई समस्या सबको है। सुख अगर है कहीं पर तो केवल कन्हैया के कीर्तन में है, राम जी के कीर्तन में है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो।
जिसके पास राम नाम का धन है, गोविंद नाम का धन है, भगवान का पावन नाम जिसकी जिह्वा पर चलता है, सबसे बड़ा सुखी और धनी आदमी वही है। क्योंकि सबके पास सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर किसी से कह दिया जाए कि इतना बड़ा आयोजन करवा रहे हैं दुबे परिवार वाले, लेकिन बैठ के 2 घंटे भागवत कथा सुन लो, तो उनके पास समय नहीं है समय, क्योंकि परमात्मा की कृपा ही नहीं है। इधर सुना और उधर निकाला, अरे क्या करना, वही गोविंद जी की कथा, वही 7 दिन की कथा, वही हो जाना, बस ढोल ढपक्का बजाना, चले जाना। इसीलिए इसको ज्ञान यज्ञ कहा गया है। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, ये तीनों अगर किसी के अंदर विनष्ट करने की क्षमता है तो वो गोविंद नाम में है। इसलिए हम प्रणाम करते हैं गोविंद जी को। श्री कृष्णाय वयम नमः।